बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। चलें, आज मैं आपको एक सादा, बिल्कुल सादा और आसान सी रेसिपी बताती हूँ कोफ्ते बनाने की। ठीक है, बिल्कुल सादा घर की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए, ये हैं आधा पाव भुने हुए चने, इनको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और ये है एक छटांग जितना खसखस, यानी कि एक बड़ा चम्मच डोंगे वाला, इसको धो के मैंने साफ़ कर लिया है। और ये मेरे पास है तकरीबन 3 पाव बकरे का कीमा, इसमें हमने, ठीक है, बाकी ये सारे मिसाले हैं मेरे पास। ठीक है, ये है पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ये गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा और धनिया पाउडर मिक्स ये 1 चम्मच है खाने वाला, और नमक है आधा चम्मच मेरे पास। ठीक है, अब ये खसखस जो है, मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है। पहले इसको 2 घंटे पहले भिगोया था, साफ़ कर लिया। कीमा थोड़ा सा जो आपने लेना है ना, थोड़ा सा कीमा चर्बी वाला लेना है, और साफ़ चर्बी डलवानी है, या आम गंदी चर्बी नहीं डलवानी। और इसको मशीन में से 2 दफ़ा निकाल लेना है। और इसको अब हम कुंडी में अच्छी तरह पीस लेंगे। अगर आपके पास कुंडी नहीं है तो फिर आप इसको चॉपर में से 2 दफ़ा निकाल सकते हैं। अब सारे मसाले डाल के अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी हाथों के साथ। हाथों को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, सारे मसाले मैंने इसी में डाल दिए हैं। ठीक है, और इसके हम थोड़े छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे इस तरह। और अब मेरे पास है 1 प्याज दरमियानी साइज़ की, 1 टमाटर है दरमियानी साइज़ का, और 2 सब्ज़ मिर्च है मेरे पास। अब ये देखें, इसी तरह हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीसी करके हाथ, और थोड़ा इसी तरह हमने ज़रा दबा के अच्छी तरह, और इसके छोटे छोटे कोफ्ते अपने जैसे भी आपको पसंद है वो बना लें। ये देखिए, ये मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अच्छी तरह आप ज़ोर से दबाइएगा ताकि ये टूटे ना। अगर ढीले हाथों से बनाएंगे तो ये टूट जाएंगे। ये मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं, साइड पे कर दिए हैं। ये देखिए, इसमें हमने और कुछ नहीं डाला, सिर्फ ये जो नमक मिर्चें मैंने दिखाई थी। खसखस बारीक पीसी है, मैंने कुंडी में पीसी है, क्योंकि ये चॉपर वगैरह में खसखस बिल्कुल भी नहीं पीसती। कुंडी में हल्का सा पानी का छट्टा दे के उसको पीसा है। और चने भी मैंने कुंडी में पीसे हैं। आप चॉपर में चने तो पीस सकते हैं, बारीक बिल्कुल करना है। और खसखस नहीं पीसेगी आपकी। खसखस पीसने के लिए आपको कुंडी ही चाहिए। अब मैंने आधा कप लिया है घी, उसमें मैंने प्याज डाल दिया बारीक काट के, और 2 चम्मच है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, जब प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। प्याज इसकी जब खुशबू आना शुरू होगी हमारे लहसुन अदरक की, फिर हम इसमें डालेंगे नमक मिर्च, बाकी चीज़ें। ठीक है, इसमें तकरीबन मैं डालूँगी, ये जो अच्छी तरह भुन जाएगा लहसुन। ठीक है, और इसमें अब जाएगा, लहसुन की खुशबू अच्छी सी आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है। वो जो पहले मैंने आपको बताया था वो मैंने कीमे में डाल दी थी। अब इस मसाला बनाने के लिए अलहदा से चाहिए मिर्चें। ये देखिए, तकरीबन आधा चम्मच मिर्चें हैं, और 1/4 चम्मच नमक है। इसको मैंने अच्छी तरह भूनना है। आधी चम्मच इसमें जाएगी हल्दी। ठीक है, और 1 चम्मच इसमें डालेंगे ज़ीरा और धनिया का पाउडर। इसमें अभी और मसाला कोई भी नहीं जाएगा, बस ये सादा से मसालों से। इसको हल्की हल्की आंच पे हमने भूनना है 3 से 4 मिनट। ये जो मसाला अच्छी तरह भून जाएगा, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो हम इसमें डालेंगे, जो मेरे पास 1 टमाटर था उसको मैंने चॉप करना है। चॉप करके उसको इसमें डाल देंगे। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते तो आप उसका छिलका हल्के से पानी में उसको बॉईल कर लें, और फिर उसका छिलका नरम हो जाएगा। छिलका उतार के उसको अच्छी तरह बारीक, बहुत बारीक काट के आप इस मसाले में डालें, और इसको अच्छा सा भून लें। ठीक है, ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हल्का हल्का आपने पानी का छट्टा देते जाना है, और ये मसाला भूनना है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा भूनेंगे उतनी अच्छी इसकी खुशबू आएगी। अब ये मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाला है। अब फिर दोबारा से मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी, ताकि ये टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये जब अब घी छोड़ देगा, अच्छी तरह इसकी खुशबू आना शुरू होगी, फिर मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दूँगी।
और साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे एक फ्राई पैन में घी लिया है और उसमें मैं जो ये कोफ्ते तैयार किए हुए थे उनको फ्राई करूँगी। ठीक है, हल्की हल्की आंच पे इनको हमने फ्राई करना है। अगर ये कच्चे कोफ्ते डालेंगे तो वो इतना मज़े की टेस्ट नहीं आएगा। ये जब हम इसको फ्राई करेंगे, जो इसमें हमने खशखाश डाली है, जब ये फ्राई होंगे, भुन जाएंगे, तो ये खशखाश की बहुत ही लजीज और मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, जो कोफ्ते की जान है। अक्सर लोग कोफ्तों में प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें सब कुछ डाल देते हैं, तो वो जो कोफ्ते हैं ना, वो ऐसे लगता है कि हम चप्पल कबाब ही खा रहे हैं, शोरबे वाले। कोफ्ते का टेस्ट ही नहीं आता। कोफ्ते की जान जो है ना, ये दो चीज़ें हैं। ये जो हमने इसमें खशखाश डाली है और डाला है जो हमने इसमें भुने हुए चने। ठीक है, अब इसको ये देखिए, हमने इसको अब साइड चेंज की थी और ये पानी मैंने उस मसाले में 1 लीटर पानी डाला था और ये पक रहा है पानी मेरा। इसको जो अच्छी तरह पक जाएगा तो ये कोफ्ते तैयार हो गए हैं हमारे। जो हमने एक साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी फ्राई किया है, ये देखें इस शक्ल के जो हो जाएंगे। अब मैंने इसी पानी में इनको डाल देना है और इसको इतना पकाना है कि जितना आपका दिल करे, हल्का शोरबा रखना हो या ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनानी हो। ये देखें, ये हमारे कोफ्ते पक के तैयार हो गए हैं। अपने कोफ्तों का तो जितना शोरबा आपको चाहिए आप उतना शोरबा रखें और ये चेक करें कि कोफ्ता टूटा तो नहीं है। एंड पे हमने इसमें लाल, जो मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने डाल दी हैं और एक चुटकी गरम मसाला डाल के, एक चुटकी गरम मसाला डालें और खाने के लिए सर्व कर दें। ये मज़ेदार देसी कोफ्ते तैयार हैं, खाएं और इंजॉय करें। चलें, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।